इज़ डॉक्टर प्रीति और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जो टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है अपर बैक पेन। जी हाँ, अपर बैक पेन और नेक पेन। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो ये एरिया है वो कभी कभी पेन करने लगता है। हम छूते हैं तो मसल्स एकदम स्टिफ लगते हैं हमें, और अगर हम इसे इग्नोर करें तो वो नेक पे भी स्प्रेड होता है, और इग्नोर करें तो आर्म पे भी स्प्रेड होता है, लोअर बैक पे भी ये स्प्रेड हो सकता है। तो ये जो पेन है वो बेसिकली ये जो ट्रेपेजियस मसल है उसमें स्पाज़म हो जाने की वजह से होता है। तो पहले जानते हैं कि ट्रेपेजियस मसल कहाँ पे होता है। तो ये पूरे बैक पे यहाँ पे होता है, और वो फैन शेप का होता है, और उसके 3 पार्ट होते हैं, अपर, मिडल एंड लोअर। तो आज हम मेनली अपर जो पार्ट है ट्रेपेजियस के बारे में बात करेंगे। तो जिन लोगों का वर्क ऐसा होता है कि कंटिन्यूसली एक ही पोस्चर उनको मेंटेन करना रहता है, जैसे कि डेस्क वर्क हो गया, कंप्यूटर पे वर्क हो गया, या सिलाई बुनाई करते हैं, या जो सर्जन्स हैं, तो कंटिन्यूसली उन लोगों को एक ही पोस्चर है वो एक ही पोस्चर में रह के वर्क करना होता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो मसल्स है वो स्टिफ हो जाते हैं और फिर वहाँ पे पेन करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हैवी वेट लिफ्ट कर लिया, या तो कंटिन्यूसली हैवी वेट लिफ्टिंग वाली जॉब है, या तो जो मदर्स है जो अपने बेबी को कैरी करती है या ब्रेस्ट फीड कराती है, तो उनमें भी कंटिन्यूसली ऐसा पोस्चर रहता है, तो उन लोगों में भी ये पेन बहुत ही कॉमन है। कभी कभी सडन जर्क आ जाता है या कोई मसल में इंजरी होती है, तो उसकी वजह से भी ये पेन होता है। तो जो स्टूडेंट्स है जिन लोगों को हैवी बैग कैरी करना होता है, या जॉब पे भी जाते हैं, या वो लोग भी एक साइड पे बैग जो लोग कैरी करते हैं, तो उन लोगों को एक साइड पे पेन होता है। ये मसल्स को हम छूते हैं तो हमें एकदम हार्ड फील होता है, मतलब मसल्स जो हमारे हैं वो स्पाज़म में चले जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि कोई एक पॉइंट पे ऐसे छूते ना तो पेन होता है, मतलब कि वो मेन पॉइंट होता है, टेंडरनेस बोलते हैं उसको, और वहाँ से फिर पेन वो स्प्रेड होता है। तो अगर आपको कोई इंजरी हुई है उसकी वजह से अगर हो रहा है, तो आपको इनिशियल 24 आवर्स में आपको आइस पैक लगाना है, और उसके बाद अगर आपको पता ही है कि ये बहुत पुराना पेन है, तो आप हीट थेरापी कर सकते, हीटिंग पैड्स लगा सकते हो। आइए जानते हैं कुछ एक्सरसाइज के बारे में कि अपर ट्रेपेजियस में पेन हो तो आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो है नेक की मूवमेंट। तो इससे हमारी नेक है वो उसकी मोबिलिटी बढ़ेगी। सबसे पहले हम करेंगे चीन टक। तो आपको ऐसे अपनी नेक को ऐसे आगे की ओर लाना है। आपको चीन को यहाँ चेस्ट पे टच करना है और फिर पीछे की ओर ले जाना है, आगे और पीछे। तो ये एक्सरसाइज आपको 5 to 10 रिपीटेशंस करना है, और दिन में 2 बार करना है। 5 to 10 रिपीटेशंस में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ लोग होंगे जिनसे 10 रिपीटेशंस भी हो पाएंगे इजीली, और कुछ लोग होंगे कि जिनको डिफ़िकल्टी आएगी। तो आप इनिशियली थोड़े रिपीटेशंस से स्टार्ट कर सकते हो। मानो कि आपसे 5 रिपीटेशंस हो रहा है तो आप 5 रिपीटेशन इनिशियली कीजिए, और फिर धीरे धीरे आप रिपीटेशंस इंक्रीज़ कर सकते हो। दूसरी एक्सरसाइज है उसमें आपको हेड को रोटेट करना है। तो पूरा पूरा आपको रोटेट करना है, और ये एक्सरसाइज भी आपको 5 to 10 रिपीटेशंस करना है, दिन में 2 बार। थर्ड है उसमें हम ट्रेपेजियस का स्ट्रेचिंग करेंगे। तो उसके लिए हमें ऐसे साइड में बेंड करना है अपने हेड को, दोनों साइड। और हो सके तो आप अपने हाथ को अपने थाइस के नीचे ऐसे रख दो, ताकि आपका ये जो शोल्डर है वो फिक्स हो जाएगा। और फिर आप ऐसे साइड में बेंड करें। तो आपको ऐसे बेंड करने के बाद 10 to 15 सेकेंड के लिए होल्ड करना है, और फिर आपको
बैक टू नॉर्मल पोजीशन में आना है। फिर आपको ठीक उसी तरह दूसरी साइड पे करना है। होल्ड इट फॉर 10 to 15 सेकेंड्स एंड देन नॉर्मल वापस आना है। तो ये एक्सरसाइज आपको 3 टाइम्स करनी है, मतलब 3 रिपीटेशंस करना है। राइट साइड 3, लेफ्ट साइड 3 रिपीटेशंस विथ 10 to 15 सेकेंड्स होल्ड। और जब हम ये मसल को स्ट्रेच करते हैं तो ये भी ज़रूरी है कि हम पेक्टोराइज मतलब कि चेस्ट के जो आगे के मसल्स होते हैं उसको भी स्ट्रेच करें, क्योंकि कंटिन्यूस हमारा ये पोस्चर रहने की वजह से ये सारे मसल्स भी टाइट हो जाते हैं। तो हमें उसको भी स्ट्रेच करना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपने दोनों फिंगर्स को ऐसे इंटरलॉक कर देना है। फिर उसको ऐसे सर के पीछे रखिए, दोनों एल्बो स्टार्टिंग में पास में रखें और फिर इसको ऐसे एल्बो को ऐसे दूर ले जाए। होल्ड इट फॉर 10 to 15 सेकेंड। ब्रीथ इन करना है आपको इस फेज में, और फिर आफ्टर 10 to 15 सेकेंड ब्रीथ आउट करते करते वापस आना है। ठीक है, एक बार मैं फिर से करती हूँ। तो ये हो गया हमारा पेक्टोरालिस का स्ट्रेच। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है शोल्डर श्रगिंग, मतलब कि हमें अपने शोल्डर्स को ऐसे ऊपर की ओर उठाना है। जो हमारे अपर ट्रेपेजियस मसल है उनका काम ही है कि शोल्डर को ऐसे एलिवेट करते हैं अपवर्ड। तो हमें पहले शोल्डर को ऐसे ऊपर उठाना है एंड फिर नीचे लाना है, और दोनों हाथों को आपको ना ऐसे रखना है। ये हाथ ये एल्बो के नीचे और ये हाथ ये एल्बो के नीचे रहेगा, और फिर आपको ऐसे शोल्डर को एलिवेट करना है। होल्ड इट फॉर 5 सेकेंड एंड देन डाउन। तो जब हम ऊपर उठाते हैं तो हमारे ये मसल्स एक्टिवेट होते हैं, और फिर जैसे हम नीचे लाते हैं तो मसल्स एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है स्कैपुलर स्क्वीज। स्कैपुलर बोन्स जो हमें पीछे यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े 2 बोन्स होते हैं उसको हम स्कैपुला बोलते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि दोनों हाथों को ऐसे रखना है, और फिर एल्बो हमारे ऐसे रहेंगे, और फिर हाथ को ऐसे हमें पीछे ले जाना है। तो हमारे पीछे के जो 2 मसल्स है वो पास पास आएंगे। ठीक है, मतलब कि स्क्वीज होंगे। तो ये एक्सरसाइज भी आपको 10 रिपीटेशंस करना है। तो इससे क्या होगा कि धीरे 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 आपका पोस्चर भी ठीक होगा। जो स्कैपुला है वो भी अपनी राइट पोजीशन पे धीरे धीरे आएंगे, और जो हमारा पोस्चर जो पुअर था जिसकी वजह से हमें ये पेन हो रहा है, धीरे 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 हमारा ये पोस्चर भी ठीक होगा। तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसके लिए आपको ऐसे वॉल को सपोर्ट करके बैठ जाना है या तो खड़े रहना है। फिर आपको क्या करना है, दोनों हाथों को ऐसे रखना है। ठीक है, 90 डिग्री बनेंगे ये 90 डिग्री। ठीक है, और अभी आपको क्या करना है, दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाना है और फिर ऐसे स्लाइड करते करते नीचे लाना है। याद रहे कि आपका हेड है वो भी वॉल को टच रहेगा, आपकी जो अपर बैक है मेन वो वॉल को टच रहनी चाहिए। फिर ऐसे हाथ को ऊपर उठाए और फिर ऐसे नीचे की ओर लाए, अप एंड डाउन। दोनों हाथ वॉल को टच रहने चाहिए। ये एक्सरसाइज भी आपको 10 रिपीटेशंस करनी है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसके लिए आपको अपने बेड पे लेट जाना है और अपने हेड के नीचे एक पिलो रखना है, और फिर आपको अपने हेड से पिलो के ऊपर ऐसे प्रेस करना है, और आपको 5 सेकेंड के लिए वो प्रेशर मेंटेन करना है, और फिर आफ्टर 5 सेकेंड आपको प्रेशर रिलीज़ करना है। तो ये एक्सरसाइज भी आपको 10 टाइम्स करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है वॉल पुशअप्स। इसके लिए आपको अपने दोनों हाथों को वॉल के ऊपर ऐसे रखना है, और फिर आपको अपने नोज़ को वॉल से टच करने की कोशिश करनी है। तो ये एक्सरसाइज भी आपको 10 टाइम्स करनी है। तो ये सारी एक्सरसाइजेज जो मैंने बताई है वो आप रोज़ाना 2 बार करें, दिन में 2 बार ये एक्सरसाइज करें, और उसके साथ साथ आप हीट थेरापी भी करें। तो हीटिंग थेरापी करने से ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज़ होगा,
आपके मसल्स भी रिलैक्स हो जाएंगे, धीरे धीरे पेन कम होगा, तो एक्सरसाइज भी आप अच्छे से कर पाओगे और फिर आपके जो मसल्स है वो स्पाज़म में चले गए वो धीरे धीरे रिकवर हो जाएंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए